पे ले लिया, वहाँ रहती नहीं हो। वहाँ से एक हीरो आ गए नौशाद साहब, वो उन्हें ले गए। वहाँ जाके उन्होंने ये काम फिल्म में तरक्की कर दी, उसमें वो रहते रहे। ऐसे इनका हिसाब किताब हुआ। जब इंतकाल का वक़्त हुआ 4 दिन पहले हम पहुँच गए तो टीवी थी उन्हें, तो ख़त्म हो गए। तो शकील ने वतन को शनाख्त दी, इज्जत दी, लेकिन वतन वालों ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी दुनियाए अदब ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जिस बात के हकदार थे उनकी सताइश का वो हक अदा नहीं किया गया। इतना ही, आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम। करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। अपना शिफा महल है 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जड़ी बूटियों का बाग 100 एकड़ जमीन पर,
मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। डॉक्टर हकीम यासर अरफत साहब बड़े हकीम साहब के अलकौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन दवाखाने के जिम्मेदार हैं, जो मरीजों की देखभाल में बड़े हकीम साहब का हाथ बटाते हैं। आप गुलबर्गा टिपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से यूनानी डिग्री हासिल करने के बाद मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से हर्बल मेडिसिन, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर की सनदें हासिल की। दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल प्लांट्स का कोर्स किया। डॉक्टर यासर अरफात के मेडिकल खिदमत को सराहकर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के गवर्नर इज्जतमाब डॉक्टर सुजीत सिंह बरनाला साहब ने अपने राजभवन के एक जलसे में अवार्ड से नवाजा। Before 25 years, when there was no transplantation of kidney, no dialysis, what the people did. Have you ever thought of this? In every period, there came a disease and it was then cured. The treatment of every disease is shown in all the traditional books of Hadith, Vedas, Shastras and even in Unani books. 25 years before, when there was no surgery and there was no any blood purifying machine for dialysis, at the time what happened? Whether the people were died or what actually they did. Ask about this to your grandfathers and grandmothers. You will get the response. They used to treat only with the herbal medicines, and they approach only to the Veds and Hakims. We have to do research to find out the forgotten herb. Let us introduce you our beloved Dr. Masihai Tib, Hakim Akbar Kausar. आदाब बड़े हकीम साहब। आदाब। बड़े हकीम साहब, आपके मुगल गार्डन में मैंने सैकड़ों करंज के पेड़ देखे हैं। ऐसा क्या खास बात है इस पेड़ में? इसके क्या क्या फायदे हैं, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। ये करंज का पेड़ तमिलनाडु में आप जगह जगह सड़कों के किनारे गवर्नमेंट करंज के पेड़ लगाए हैं। करंज में उसके ये फलियां होती हैं बादाम की तरह, ये कड़वे होते हैं। इससे एक तेल निकलता है जिसे करंज का तेल कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करंज के तेल को पेट्रोल की जगह इस्तेमाल करने के लिए रिसर्च भी की है, और हकीकत में ये बेंगलुरु में करंज के तेल से बसेस भी ये चलाकर रिसर्च हो रही है। इससे धुआं नहीं आता है और पेट्रोल से कम ये दाम में ये तेल मिलता है। ये करंज का पेड़ बहुत बड़ी ये दवाई है। एलर्जी, अस्थमा और ये गले सड़े फोड़े फुंसियाँ 100% इससे अच्छा हो जाते हैं। आज भी आप लोग तमिलनाडु के किसी भी एक गांव में जाइए, खरिये में जाइए, छोटे छोटे ये बच्चे ये गले में डोरी बांधकर बादाम की तरह एक फली में ये सुराख डाल के उसे ये तावीज़ की तरह ये बांधे हुए ये नज़र आएंगे। समझे हैं कि वो ये क्या चीज़ है। करंज के ये फली को तावीज़ की तरह अटकाने से ये खांसी, अस्थमा, दम्मा, ब्रोंकाइटिस इमीडिएट अरेस्ट हो जाता है।
यूनानी के हकीम करंज के ये फली से एक हलवा बनाते हैं, माजून करंज के नाम से। इसके इस्तेमाल करने से एलर्जी, अस्थमा अच्छा हो जाता है और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी अभी आपने बताया कि अस्थमा और एलर्जी में करंज के पेड़ से बनी दवा काम में आती है, तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए ये हमारे नाज़रीन को बताइए। ये करंज के ये दवाएं इस्तेमाल करने के ये बहुत सारे ये तरीके हैं। तमिलनाडु में, चेन्नई में ये गवर्नमेंट यूनानी कॉलेज का 200 ये बेड वाला बहुत बड़ा यूनानी हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये करंज का हलवा बना के मरीजों को ये दिए। एलर्जी, अस्थमा, जो मरीज हर रोज इंजेक्शन और गोलियां लेता था, इस ये करंज के हलवा खाने से 2 साल तक ये कभी भी उनको वो अस्थमा की ये शिकायत ही नहीं आई। तो इसका उसूल ये है कि 7 ग्राम इसका ये मगज़ हम जो है इस्तेमाल करते हैं। अरब का खजाना है ये अरेबियन तेल। पहले का अरेबियन तेल ही अब अरेबियन ऑयल है। वैद्य जी, यहाँ दर्द, यहाँ भी दर्द। अरेबियन ऑयल इस्तेमाल कीजिए, सारा दर्द फौरन भाग जाएगा। यहाँ वहाँ का पूरा दर्द गायब। अरेबियन ऑयल, एक अनोखी यूनानी। अरेबियन ऑयल हमारी एक नायाब खोज। ताज, मुमताज, ये महल तुम्हारा है, ये सल्तनत तुम्हारी है, ये जान भी तुम्हारी है। खुशहाल जिंदगी का राज, यूनानी दवा कास्नी हीरो। सरदर्द, बदन दर्द, सर्दी, फटी एड़ियां, एलर्जी, हर दर्द का बेजोड़ इलाज, कास्नी पेन बाम। दर्द का नामो निशान नहीं। दर्द रहित जिंदगी का राज, कास्नी पेन बाम। फहमीदा, चाय ले आओ। अभी ला रही हूँ। जल्दी ले आओ भाई, थक गया हूँ मैं। लीजिए आपकी चाय। कौन सी चाय है? वही कासनी चाय है। क्यों, क्या बात है? कहीं ऐसी वैसी चाय ना दें। मैं शुगर का मरीज हूँ, डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय ही दें। ये शुगर के मरीजों की खास चाय है। हाँ, मुझे मालूम है आप शुगर के मरीज हैं, इसीलिए तो मैं डॉक्टर अकबर कौसर की कासनी चाय लाई हूँ। कास्नी चाय, खुशहाल जिंदगी का राज, यूनानी दवा कास्नी हीरो। तो ये करंज का पेड़ और कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है? करंज का पेड़, इसके ये पत्ते ये डायबिटीज को अच्छा करता है। डायबिटीज के मरीजों को हम करंज के पत्तों को सुखाकर ये पाउडर बना के ये कैप्सूल में बना के देते हैं। उनका ये शुगर कंट्रोल में होता है। लेप्रासी यानी जुजामी के ये गले सड़े जो जख्म होते हैं, इसके तेल से लगाने से अच्छे हो जाते हैं। जो ये पाइल्स जिसे कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स, पाइल्स में खून आता है, ज़्यादा आता है, करंज के इस्तेमाल से इमीडिएट स्टॉप हो जाता है। जोड़ों में दर्द इस्तेमाल के लिए जो है ये इस्तेमाल करते हैं। अल्सर्स, स्किन डिसीज में इसका इस्तेमाल होता है। आपने अभी बताया कि करंज के पेड़ से बनी दवा डायबिटीज और जोड़ों के दर्द में भी काम आती है, लेकिन अक्सर देखा गया जोड़ों के दर्द के लिए रोजमर्रा में लोग अंग्रेजी दवाइयाँ खा लेते हैं। तो अंग्रेजी दवाइयों का क्या इफेक्ट पड़ता है? क्या इससे किडनी तक फेल हो जाती है? हाँ, देखिए, इसके पहले किडनी फेलियर और डायबिटीज़ की बीमारी उतनी
ज़्यादा नहीं थी। आजकल हर जगह ये डायबिटीज़ और किडनी फेलियर की बीमारियां फैल रही हैं। इसका असल रीज़न ये पेन किलर्स और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेने से ही होता है। तो ये हकीकत ही है। इस लिहाज से हम जहाँ तक हो सके ये पेन किलर्स को अवॉइड करना है। बड़े हकीम साहब, आपके हॉस्पिटल में डायबिटीज और किडनी फेलियर का किस तरह से इलाज करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में ये डायबिटीज़ का इलाज ये कासनी से करते हैं। ये कासनी का एक ये पौधा होता है, उससे हम ये कैप्सूल बनाते हैं और ये पाउडर बनाते हैं। दिन में 2 बार लेने से ये डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है और ये किडनी लिवर की ताकत मिलती है। जब किडनी ये फेल हो जाते हैं, लोग डायलिसिस पर रहते हैं, डॉक्टर्स ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, तो हम ऐसी हालत में अशिफा 500 नाम की एक ये जड़ी बूटियों के कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रांसप्लांटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अशिफा 500 खिलाने से ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन धीरे धीरे ये कम होते जाता है। अशिफा 500 खिलाने से ये फिर से किडनी का फंक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी करंज के पेड़ के बारे में हमारे नाज़रीन को दी। देखा दोस्तों, कुदरत ने हमें बीमारियों का तोड़ इन हजारों पेड़ों के रूप में दिया है, लेकिन फिलहाल हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं। रिटायरमेंट मिल गई, आशिकी नहीं गई। ऐसा ही थोड़े कासनी हीरो खाता हूँ ना। कासनी हीरो खाने से 60 में भी आशिक। अपनी हसरतों का हमेशा मजा ले। यूनानी दवा कासनी हीरो। अब भी पहले की ही तरह खुशी। रोको। क्या हुआ? ये कौन सी चाय है? ये कासनी चाय है। वाह, ये कासनी चाय है। ये नवाबों और बड़े लोगों की खास पसंद है। पियो, मजा ले लेकर पियो, ये कासनी चाय है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कासनी चाय। अब्बा ये क्या है? बेटे ये डॉक्टर अकबर कौसर का कासनी पाउडर है और एक कैप्सूल है। मम्मी कासनी, माशाल्लाह। मम्मा आपको मालूम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ खाया करो, क्योंकि इस पर हर रोज़ जन्नत के खतरे गिरते हैं। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कासनी हर रोज़ जो खाएगा उस पर कोई भी जान लेने वाली बीमारी नहीं होगी। ये ओबेसिटी, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, किडनी फेलियर, डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन दवा है, जो खासकर गुर्दे की कमज़ोरी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, शक्कर की बीमारी, इन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अरे बाबा, इसीलिए कासनी पाउडर, कासनी कैप्सूल डॉक्टर अकबर कौसर का लाया हूँ। ये है। हाय, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन भी दिए, दुनिया भी दिए और दवा भी दिए क्या? माशाअल्लाह। कासनी पाउडर और कासनी कैप्सूल डायबिटीज यानी मधुमेह, शक्कर की बीमारी की खास जड़ी बूटियों से बनी दवाई है, जिससे किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट और नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। ये दवाई बड़े हकीम साहब डॉक्टर हकीम अकबर कौसर के दवाखाने ने तैयार की है। हमारी
35 साल की एक्सपीरियंस में बहुत सारे जड़ी बूटियों को मिलाकर एक फार्मूला बनाया। उसका नाम है अशिफा 500। ये अशिफा 500 किडनी फेलियर की खास दवा है। अशिफा 500 ये जड़ी बूटियों का कंपाउंड किडनी के पूरे बीमारियों में काम आता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। अशिफा 500 ट्रांसप्लांटेशन से बचाता है। हिंदुस्तान की पुरानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के फंड से 5 साल तक अशिफा 500 जड़ी बूटियों पर रिसर्च किया और ये रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अशिफा 500 अक्यूट रेनल फेलियर को अच्छा करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को कंट्रोल करता है। अशिफा 500 क्रॉनिक रेनल फेलियर को मेंटेन करता है। अशिफा 500 डायलिसिस से बचाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने ये रिपोर्ट दी है कि जो लोग ट्रांसप्लांटेशन डायलिसिस करने की सहूलत नहीं रखते वो लोग अशिफा 500 इस्तेमाल करें। जो मरीज़ ऑलरेडी डायलिसिस पर हैं वो लोग ये डायलिसिस के साथ साथ अशिफा 500 इस्तेमाल करने से हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस जो करते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाता है। डायलिसिस के साथ साथ अगर अशिफा 500 इस्तेमाल करें तो किडनी फेलियर के मरीज़ को एनर्जी मिलती है। डायलिसिस के साथ साथ जो मरीज़ अशिफा 500 भी इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह एक्टिव रहता है। हम आपको डॉक्टर राजम्मल देवदास और डॉक्टर अकबर कौसर की रिसर्च की किताबें और हॉस्पिटल गाइड मुफ्त भेज सकते हैं जिनसे आपको भरपूर जानकारी हासिल हो जाएगी। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब के 100 बेड वाले अस्पताल का पता है डॉक्टर अकबर कौसर यूनानी किडनी फाउंडेशन, 370 मॉस्क्यू स्ट्रीट, न्यू टाउन, वानियम्बाड़ी, 635752, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। डॉक्टर हकीम अकबर कौसर साहब का हेल्थ प्लस मेडिकल जर्नल अंग्रेजी, हिंदी और तमिल जुबानों में हर महीना पढ़िए। डायमंड कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस के द्वारा पब्लिश होने वाली हेल्थ प्लस मैगजीन अब रेलवे स्टेशनों की दुकानों में भी मिलती हैं। डॉक्टर अकबर कौसर साहब की दवाएं और हेल्थ प्लस मैगजीन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा पता है डायमंड कॉमिक्स, 822 गोविंद विला, सेक्टर 63, नोएडा 201307 यूपी और दिल्ली का पता है 257 गरीबा कला, दिल्ली 6। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करते हैं कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम, करते हैं कद्र दुनिया
रमजान के इस मुबारक महीने में आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाले ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:50